तो आज हम निकले हैं जपुर्झा म्यूजियम के लिए, जो है पुणे में। अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये है खड़कवासला जाने वाला रास्ता, और वही रास्ते से हमें सीधे जाना है। और ये है खड़कवासला डैम, और आगे का रास्ता इतना सुंदर है, माउंटेन्स के बीच में से जाता है, तो आप एंजॉय करते हुए ही जाओगे वहाँ। और ये पुणे से ज़्यादा दूर भी नहीं है, बहुत पास है। आप वीकेंड में प्लान कर सकते हो जाने का। तो आप देखो कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे। तो फाइनली हम लोग अभी यहाँ पे पहुँच गए हैं, जपुर्झा म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी। तो यहाँ पे आपको टिकट काउंटर मिलेगा, यहाँ से आपको टिकट कलेक्ट करके आगे जाना है। और यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि कहाँ पे क्या है। तो जैसे ही हमने एंट्री की, यहाँ पे हमें देखो ये पूरा आर्ट का वॉल दिखी है, जहाँ पे पेंटिंग्स की हुई है, और बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स है, पूरा आर्ट है जो लोगों ने किया है पहले के। तो ये सब यहाँ पे उन्होंने कलेक्ट करके रखा है। और जैसे हम आगे गए, हमें ये बैल बंडी दिखी है। ये तो आप सबको पता ही होगा, आगे दो बैल बांधे जाते हैं, उसी के साथ और पेंटिंग्स भी यहाँ पे दिखेंगी आप। और फिर आगे हमें नटराज का ये स्टैचू मिलेगा, बहुत बड़ा। नटराज शिव जी का एक नाम है उस रूप में जिसमें वह सबसे उत्तम तर्क है। फिर आगे हमें कुछ पोएट्स और उनकी पोएट्रीज दिखी, और ये प्रास से बना हुआ है बर्तन और परात है। आगे हमें एक देवी की मूर्ति दिखी जो वुडन से बनी हुई थी। ये सावंतवाड़ी किन्नर लाकड़ी शिल्प ऐसे वहाँ पे लिखा हुआ था। हैंडमेड क्राफ्ट है यहाँ पे बहुत सारा। ये आर्ट गैलरी है, और यहाँ पे सब वुडन का बनाया हुआ है, हैंडमेड है सब, और टॉयज भी हैंडमेड ही है और वुडन के है। फिर ये छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति देखिए, ऐसे बहुत कुछ था यहाँ पे। और ये बैग जो है जीन्स से बना हुआ है, आप देख सकते हो कितना अच्छा वर्क किया हुआ है इस पे पूरा जीन्स का। फिर आगे हमें ये पालकी दिखी, और पालकी हम सब ने देखी ही होगी क्यों यूज होता है और कैसे यूज होता है इसका। और आगे जाके मुझे और एक स्टैचू दिखा जो भगवान शिव और शक्ति नृत्य की है, जो कि डांस करते हुए है, वो मतलब वो मूर्ति है बनाई गई है। ये म्यूजियम बनाया है अजीत गाड़गे, जो पुणे के सराफ है, और ये खुद ओन करते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने आर्ट वर्क रखा है, आप देख सकते हो। यहाँ आपको रवि वर्मा और एम.एच. हुसैन के पेंटिंग्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऐसे बहुत सारा कलेक्शन है। जिन्हें इंडियन कल्चर और हिस्ट्री में इंटरेस्ट है वो लोग को तो ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए, एक बार विजिट देना ही चाहिए। और यहाँ पे आपको लैम्प दिखेंगे जो डिफरेंट शेप्स में है, साइजेस में है, और काफ़ी यूनिक है। और बहुत बड़े बड़े साइज में आप देख सकते हो यहाँ पे कितना बड़ा ये लैम्प है। और यहाँ के सारे लैम्प से मुझे यूनिक लगे हैं। ये देखो कितना बड़ा है ये, और ये हैंगिंग वाला लैम्प। और फिर ट्रेन में जो यूज़ होता था उस टाइम पे, मतलब पहले के ज़माने के, ये भी यहाँ पे उन्होंने लगाए हुए हैं। और यहाँ पे हर एक आर्ट का एक सेक्शन बनाया हुआ है, तो जिसके लिए आपको इधर से उधर जाना पड़ेगा। अभी हम जा रहे हैं नाट्यगृह देखने, और देखते हैं वहाँ पे क्या है, क्योंकि जो देखा है वो तो काफ़ी मेस्मराइजिंग था। देखते हैं अभी आगे और क्या देखने को मिलता है। ये भी एक आर्ट गैलरी है जहाँ पे पेंटिंग की है। फिर हम आगे ड्रामा देखने गए एरनीचा देवा, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था ये जो टॉपिक था उनका। ऐसे बहुत एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती ही रहती है, आप जब भी आओगे तो ये यहाँ पे अटेंड ज़रूर करना। और फिर आगे ये देखो हमें एक स्टैचू मिला है, इसके साथ मैंने फ़ोटोज़ भी क्लिक की थी सेम वही पोज में, वो मैं आपको शेयर करूँगी आगे। और फिर जैसे हम आगे गए तो वहाँ पे हमें खड़कवासला पूरा डैम दिख रहा था, और इतना ब्यूटीफुल था वहाँ पे सब कुछ। आप देखो, अगर आप पुणे में रहते हो तो आपको तो पक्का एक बार विज़िट देना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं देखने जैसी, जो अपने बच्चों को भी दिखा सकते हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे इन्होंने सब कुछ काफ़ी अच्छे से मेंटेन भी किया है, कैफेटेरिया भी है देखो।
ये वो कार है जो उस ज़माने में मतलब बहुत पुराने ज़माने में यूज़ हुआ करती थी। यहाँ की हर चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। अब देखो हर एक चीज़ बहुत सुंदर थी। और यहाँ पे हमें अपनी महाराष्ट्र संस्कृति जो है वो दिखाई गई है। आप ये घर ये देख के आपको तो पूरी अपनी जो बचपन थी, नानी का घर था, दादी का घर था, ये याद आया होगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ वैसा ही था। क्योंकि मुझे भी वहाँ पे जाने के बाद मेरी मौसी का घर याद आया, क्योंकि उनके यहाँ पे भी यही सब चीज़ें थी और अभी भी है। ये देखो ऐसे ही देवघर वगैरह उस टाइम पे होते थे। और ये जो चूल वगैरह, ये तो ये हाँ, ये इसके साथ तो मेरी काफ़ी मेमोरीज भी रही है, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने देखी हुई है। ये वुडन का पालना, फिर आगे ये सब ब्रास के बनाए हुए बर्तन बड़े बड़े, अभी ये देखने को नहीं मिलते, क्योंकि अभी बहुत हम लोग अपग्रेड हो चुके हैं। और ये देखो मक्खन निकालने का, ये जो पुराने टाइम पे हमने कृष्णा जी के टाइम पे जैसे यूज़ हुआ करता था। तो हमारा सब हो गया है देखना, और मैं तो यही बोलूँगी कि आप सब लोग एक बार विज़िट दो, क्योंकि बहुत कुछ देखने जैसा है। जो हमारी पीढ़ियाँ जो भी यूज़ करती थी वो भी चीज़ें, वो सब है इसमें, सब कुछ दिखाया गया है। तो आप अपने फैमिली के साथ आ सकते हो। और यहाँ पे एक नाट्यगृह करके एक हॉल है, वहाँ पे ड्रामा होता है, आज भी है, आज भी एक ड्रामा हुआ है। चीज़ें है जो ड्रामा था वो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और सैटरडे संडे भी यहाँ पे शायद सिर्फ वीकेंड में ही ड्रामा वगैरह होता है। तो यहाँ की जो एंट्री फीस है वो है 100 रुपीज़, अगर आप वीकडेज में आते हो, और वीकेंड में है 200 रुपीज़। लेकिन वर्थ इट है, क्योंकि काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और ये अभी तक का बेस्ट म्यूज़ियम मुझे लगा है, क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ था, इतना कुछ था जो हमारे हिस्ट्री, मतलब हमारे भारत का जो हिस्ट्री है वो सब रिलेटेड था यहाँ पे। तो मेरा तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। फिर आगे हमें एक शिव मंदिर भी दिखा, वहाँ पे एक शिव जी की मूर्ति है, तो हम लोग वहाँ पे गए। और ये सब जो वाइब्स थी वहाँ की काफ़ी सुकून देने वाली थी, काफ़ी शांति थी, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाने के बाद। फिर हमने शूज़ वगैरह हमारे रिमूव करके मंदिर के अंदर चले गए, और वहाँ पे मैंने थोड़ी देर मैं बैठी रही, क्योंकि इतना सुकून दे रहा था उस टाइम पे मुझे, मैं बस बैठी रही। फिर हमारे दर्शन हो गए, फिर हम बाहर आए, फिर और हमने एक्सप्लोर किया, ये सब देखा, फील किया ये सब वाइब। फिर हम और एक गैलरी में गए जहाँ पे सब गोल्ड का और चांदी का बनाया होता है। गोल्ड हमारे भारत में पुराने ज़माने से अभी तक सोने का, यानी गोल्ड का इतना ज़्यादा महत्व दिया गया है ना। और यहाँ पे आपको रियल गोल्ड बने ज्वेलरीज और ये सब देखने को मिलेगा, डिज़ाइंस वगैरह बहुत ज़्यादा यूनिक था यहाँ पे सब। ऐसी डिज़ाइंस अभी मतलब नहीं मिलेगी आपको देखने के लिए, ये सब प्योर गोल्ड ही था यहाँ पे। बहुत ही अच्छा ज्वेलरी का कलेक्शन था। और फिर आगे हमें चांदी का भी दिखा, चांदी का पायल, चांदी के बिछे वगैरह, और उसी के साथ साथ हमें चांदी के खिलौने भी दिखे बच्चों के। देखो कितने प्यारे लग रहे थे, सब चांदी का बनाया हुआ था। आजकल काजल तो हमें पेंसिल में आते, लेकिन उस टाइप में काजल का कैसे रखते थे, किस में रखते थे, उसका भी यहाँ पे कलेक्शन था स्पेशल। ये देखो, फिर और हमें सोने का जो बालियाँ वगैरह वो सब दिखी, काफ़ी बड़ा कलेक्शन था इनके पास वो पुराने ज़माने का। अगर आपको इसमें भी इंटरेस्ट है ना तो आप ज़रूर विज़िट करिए, एक बार वहाँ पे जाके आइए और देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पे जाने के बाद। तो ऐसे हमारे सब कुछ हमने देख लिया। हम फिर यहाँ पे एक पजल था, तो मैं वैसे ही सॉल्व करने लग गई, लेकिन मेरे से हुआ नहीं क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला था उसमें। तो हम लोग ये आधा अधूरा छोड़ के मैं आगे चली गई। और फिर ये देखो कितना छोटा मतलब बारीक आर्ट बना, वो मुझे समझा नहीं क्या था बट बहुत सुंदर था। फिर अगर आपको ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, हिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट है, तो आप ज़रूर आप एक बार आइए और देखिए म्यूज़ियम में, क्योंकि हमारा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और आपका भी अच्छा ही रहेगा। टिल देन बाय।